इसे कहते हैं भीड़ चाल। इसमें भेड़ें कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, इनसे कोई मतलब नहीं होता। बस इनको एक दूसरे के पीछे दौड़ना है। भाई आप मानो या ना मानो, आप भी भीड़ चाल का हिस्सा हो। आप भी वही कर रहे हो जो ये दुनिया कर रही है। आपको लग रहा होगा कि नहीं, मेरी सोच तो अलग है, मैं दूसरों से अलग सोच रखता हूँ। लेकिन आप जरा गौर करो, जरा सोचो, क्या आप वैसे ही जी रहे हो जैसा आप चाहते हो, जैसे आपकी सोच है? क्या ज़िंदगी आपकी वैसे चल रही है, या फिर वही कर रहे हो जो बाकी दुनिया कर रही है? उसी रास्ते चल रहे हो जहाँ ये भीड़ ले जा रही है। भाई देखो, इंसान भले ही एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन हर बंदे की अपनी सोचने और समझने की क्षमता अलग रहती है। हर बंदा अपने हिसाब से सोचता है, समझता है। लेकिन इसके बावजूद भी ज़्यादातर लोग अपनी अकल का इस्तेमाल ही नहीं करते। बस वही करते हैं जो दूसरों को देखते हैं, जैसा हर कोई कर रहा है वैसा ही करते हैं। चाहे उनसे उनको कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, उनसे कोई मतलब हो या ना हो, उनसे कोई फ़ायदा हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है। बस भीड़ का हिस्सा बनना है। लोग दूसरों को देखते हैं, कहते हैं सब कोई कर रहा है तो मैं भी क्यों ना करूं। और यही सोच है जो इंसान को बांध देती है एक खोखले भीड़ में। धर्म को ही ले लो, लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, धार्मिक रिचुअल्स करते हैं, उपवास करते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं, मौलवियों के चक्कर में पड़ते हैं, और पता नहीं पास्टर पादरी, उन सब के चक्कर में पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग अंधविश्वास में भरोसा करते हैं, इसलिए हर कोई इसी में विश्वास कर रहा है। चाहे इसमें लॉजिक हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस भीड़ का हिस्सा बनना है लोगों को। धर्म के नाम पे लोग हजारों लाखों रुपए दान कर देते हैं, बड़ी बड़ी मंदिरें मस्जिदें धार्मिक स्थल बनवाते हैं। लेकिन वहीं जब किसी गरीब की छत टपक रही होती है बारिश में, या बारिश से बह जाती है, तो उधर किसी को ध्यान नहीं जाता। कोई भीड़ संस्था या कोई उस गरीब का घर बनवा के नहीं दे सकता, छत बनवा के नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि हर कोई मंदिर की ओर भाग रहा है, मस्जिद की ओर भाग रहा है, धार्मिक स्थलों में भाग रहा है। वो गरीब का घर किसी को थोड़ी नज़र आ रहा है। और यही सोच है जो समाज में अंधभक्ति और अंधविश्वास फैलाता है, जिससे लोग अपनी अकल का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। इसका फ्रेश एग्जांपल देता हूँ। इंस्टाग्राम पे कोई रील वायरल होती है, कोई वीडियो ट्रेंड करती है, तो हर कोई वैसे ही वीडियो बनाने की कोशिश करता है, हर कोई वैसे ही वीडियो बनाता है। चाहे वो समाज में कैसे भी इम्पैक्ट डाले, चाहे वो बच्चों पे कैसे भी इम्पैक्ट डाले, इससे कोई मतलब नहीं रहता। बस ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड के भाव में बहना है। और यही सोच हमें सड़कों पे भी दिखाई देती है। कोई बंदा सड़क पे कूड़ा फेंकता है, दूसरा बंदा देखता है, दूसरा भी फेंकता है, सोचता है कि हर कोई फेंक रहा है तो मैं भी फेंक दूंगा तो क्या ही हो जाएगा। और ऐसे धीरे धीरे पूरी जगह गंदगी से भर जाएगी। हर बंदा भीड़ के पीछे भागने की कोशिश करता है, भीड़ के साथ चलने की कोशिश करता है। कोई भी आगे आके अलग सोच रखने की कोशिश नहीं करता है। क्योंकि जब कोई बंदा दूसरों से अलग सोचता है तो उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए लोग डरते हैं कुछ अलग करने से, अलग सोचने से। और सबसे दर्दनाक उदाहरण हमें रोड एक्सीडेंट में मिलता है। जब किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है, घायल हो जाता है, तड़प रहा होता है, तो मिनट लगती है भीड़ इकट्ठी होने में। उस एक्सीडेंट वाले बंदे को देखने के लिए भीड़ तुरंत जमा हो जाती है। लेकिन बहुत से कम लोग होते हैं जो उस भीड़ से निकल के उस बंदे की, घायल बंदे की हेल्प करते हैं। बाकी लोग तो भीड़ तो सिर्फ फोटो में खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बस इसके अलावा वो आगे आने की हिम्मत ही नहीं करते। क्योंकि लोग एक कंफर्ट जोन में है। भीड़ में रहना लोगों को आसान लगता है, भीड़ से निकलने में लोगों को तकलीफ होती है।
क्योंकि ये आदत बन चुका है। और इसी तरह इंसान अपनी अकल का इस्तेमाल करने की बजाय भीड़ का हिस्सा बन के रह जाता है, क्योंकि शायद भीड़ में रहना बहुत आसान है, लेकिन जब हम भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं तो हमारी खुद की सोच, हमारी जिम्मेदारी और हमारी इंसानियत कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। और यही है भेड़ चाल का असली सच, वो सच जो हम अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं। और जब तक हम अपनी सोच को जगाएंगे नहीं, तब तक हम भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे, भीड़ का टुकड़ा बन के रह जाएंगे।